हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड। और उसके लिए हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे और यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। उसके द्वारा हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं इक्वेशंस सॉल्व करूँगा और उसी के साथ में आपको भी कुछ इक्वेशंस होमवर्क के लिए दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो या फिर जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हम किसी एक इक्वेशन को लेकर के चलते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई ये होगा, एलिमिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज को लोप कर देना, मतलब किसी चीज को हमें हटाना पड़ेगा, चाहे वो x वाली टर्म हो चाहे वो y वाली टर्म हो, मतलब x वाले पद या फिर y वाले पद हो, हमें हटाना तो पड़ेगा। हटाएंगे कब, जब वो सेम होंगे। जैसे सपोज कर लीजिए भाई, सपोज क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 3y है। ठीक है, साइन आप देख सकते हैं प्लस माइनस का। साइन के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, ओनली इसका कॉफिशिएंट को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई हमें इसको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएंगे, हम गुणा करके बनाएंगे, ठीक है, या फिर डिवाइड करके बनाएंगे। तो डिवाइड करके थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम गुणा करेंगे। देखिए, जैसे ये 2x है तो इसको भी 2x बना दीजिए, या ये 3y है तो इसको 3y बना दीजिए। तो जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम x वाले पदों को 2 बना देते हैं इधर। तो 2 बनाने के लिए इस पूरी समीकरण को, हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए भाई, 2 से गुणा करा, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये हो गया 5 2 10। ठीक है, 10 हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये थी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, एंड ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन जो है ये हमने फर्स्ट को ही सॉल्व करा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को तो लेंगे नहीं, उसके अलावा जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसको ले लीजिए साथ में। तो ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसमें देखिए कुछ चीज़ सेम है भाई, 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया। इनके साइन देख लीजिए, साइन क्या है, दोनों के सेम है भाई, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। और एक का साइन चेंज हुआ तो सबके साइन चेंज हो गए। और अगर साइन पहले से ही चेंज होते, जैसे सपोज कर लीजिए इसको हम 3y बना देते, तो ये प्लस का 3y था, ये माइनस का 3y था, तब साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे इसका और इसका साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का 2y हो गया, ये प्लस का 3y हो गया। तो 2y और 3y मिलके बना देंगे प्लस के 5y इज इक्वल टू, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 4 है, तो 10 में से माइनस कर दो 4 तो बचेगा 6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो बराबर के साइड आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 6/5। आई होप कि आपको y की वैल्यू तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल है, मतलब नंबर में है, संख्यात्मक है, तो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे वो 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, किसी में भी। तो हमको देखिए कौन सी इक्वेशन सबसे इजी लग रही है भाई, थर्ड इक्वेशन इजी नहीं है, ये भी इजी नहीं है, ये बिल्कुल इजी लग रही है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो रखते हैं भाई, लिख देना आप। तो ये जगह x प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5 इज इक्वल टू कितना है 5, तो 5 रख दीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए x। भाई जब भी हमें x और y के मान बताने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको एक साइड ले जाते हैं। तो इक्वल के साइड ओनली है 5, ये भी संख्या है तो ये इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी तो इधर प्लस की है तो इस साइड जाकर के माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे करके सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करा जाता है कि इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 25 या 5 × 5 = 25, माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो प्लस। क्या चीज़ है माइनस में 6/5, तो 6/5 रख दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी
25 में से 6 माइनस कीजिए, कितना बचेगा भाई 90, अपॉन में कितना है 5। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। तो यही हमको बतानी थी कि भाई x और y की वैल्यू क्या है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यह है एक्सरसाइज 3.4 पहले के टाइम की, और इस टाइम पे एक्सरसाइज चेंज हो चुकी है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, एक और सम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा टफ सा ले लेते हैं। x/2 ये ले लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1 ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन है x -y/3 और इजिकल टू -3 इजिकल टू -3 नहीं, ओनली 3 है। चलिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन है ये। अब देखिए, हमको किसी एक पद को तो सेम करना पड़ेगा, तो किसको सेम करें? जैसे ये x/2 है, ये भी x/2 है, तो या तो एक काम कीजिए, इसका पहले एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए और बाद में हम जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो हम यही चीज़ करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, इनके नीचे के हर समान नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इनकी तिरछी गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करके करते हैं भाई, नीचे की संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस इसकी गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y इजिकल टू -1। और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे वही अभी जो हमने रूल लगाया था, इसकी गुणा इससे करो तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। क्या है माइनस y, और अपॉन में क्या है 3 इजिकल टू 3। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए, ये अपॉन में है, इस साइड गुणा में जाएगा, ये अपॉन में इस साइड गुणा में जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इजिकल टू -1, और इसके गुणा में आ गया 6। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होगा 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, और ये 3 इधर अपॉन में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इजिकल टू -6, क्योंकि 6 बन जाए 6 और माइनस का साइन है माइनस, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 3 9। अब देख लीजिए, क्या यहाँ पे कुछ टर्म्स सेम है x या y वाली, तो हम देखेंगे यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। तो 3x जो है एक टर्म हमको सेम मिल गई, तो हमको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए भाई, x वाली टर्म सेम है, मतलब ये भी 3, लेकिन इनके साइन क्या हैं, साइन तो इनके एक जैसे हैं, तो साइन हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक का साइन बदलना पड़ेगा, और एक का साइन बदला तो सबके साइन बदल जाएंगे। अब x से x कैंसिल हो गए, ये प्लस का 4y हो गया, ये प्लस का 1y हो गया। अब माइनस वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है, तो 4y और 1y मिलकर बना देंगे 5y इजिकल टू, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के मिल जाएंगे, तो बना देंगे 15 9 और 6 15 हो जाएंगे, लेकिन दोनों डिजिट माइनस के हैं तो आंसर माइनस का आएगा, मतलब जो 15 है वो माइनस का आएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -15, और क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपॉन में, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, बट यहाँ पे माइनस का भी साइन है, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -3। तो आई होप कि y की वैल्यू आप समझ गए होंगे कैसे करके आई है। अब क्योंकि ये y की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू का हम कहीं भी रख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में थी, और ये हमारी सिंपल फॉर्म में है, तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है।
तो हमें जो इजी लग रहा है हम उसमें कर देते। जैसे इधर 3 और 4 और 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या था, देखिए जब हमारी इक्वेशन थी तब ये साइन नहीं थे जो हमने नीचे लगाए थे, तब हमारी साइन थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो हम इसमें जो है वैल्यू रख देंगे, ये हमारी लास्ट इक्वेशन यानी कि 4th इक्वेशन है, ठीक है। तो हम ये रखेंगे कि y की वैल्यू 4th इक्वेशन में रखने पर ये हो जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू है -3, तो -3 रख दिया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमने यही करा है कि भाई ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन सॉल्व करके आई थी ये है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और इस इक्वेशन में हम जो है y का मान रख रहे हैं, y का मान है -3, तो 3x को ऐसे रखा माइनस y की जगह पर रख दिया -3, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि दो बार साइन एक साथ आ गए, और इजिकल टू है 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस का प्लस का 3 और इजिकल टू 9। अब देखिए जब भी हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू बतानी होती है, संख्या एक साथ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 9, और ये 3 इधर जाएगा तो इस साइड प्लस का है, इक्वल की साइड जाके माइनस का 3, ये हो जाएगा 3x, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, और x की वैल्यू बतानी है तो 6, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, और इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। आई होप के समझ में आपको आया होगा कि किस तरीके से आई है। तो कुछ और क्वेश्चन आप ले सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, चाहे वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिए हों या क्रॉस मल्टीप्लाई से दिए हों, कंपैरिजन मेथड से दिए हों, किसी भी मेथड से दिए हों, ठीक है। तो आप इससे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, और ये सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है भाई। रात बहुत हो गई और मेरे को तो मच्छर लग रहे हैं मच्छर काट रहे हैं, अदरवाइज मैं और क्वेश्चन सॉल्व करा देता। तो यार आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई ये देख लो रात हो रही है।